गोल्ड की ट्रेडिंग में मार्केट के अंदर वॉल्यूम और रेजिस्टेंस का सपोर्ट के साथ इन तीनों चीज़ों का आपस में रिलेशन क्या है और इन तीनों चीज़ों को देखकर किस तरह आपको आइडिया होगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। यही मेन चीज़ें होती हैं और इसको बड़े सिंपल से तरीके से समझाऊंगा, देसी तरीके से समझाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि वॉल्यूम है क्या और रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर अगर आपने वॉल्यूम को देखना है किस तरह देखना है और वहां से आप कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि आपको एंट्री कौन सी लेनी है। तो सबसे पहली चीज तो वॉल्यूम का आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया, आप वीडियो देख सकते हैं कि जितनी ज्यादा ट्रेड होगी मतलब मार्केट की वॉलेटिलिटी भी मार्केट के ट्रेड वॉल्यूम के ऊपर आती है जिससे प्राइस फ्लक्चुएट करती है। तो अगर फॉर एग्जांपल इसके वॉल्यूम को देखा जाए तो वॉल्यूम में चार किस्म की चीजें मैं आपको छोटी सी एक बता देता हूँ कि अगर वॉल्यूम का इंडिकेटर होता है, बाय द वे आपने अपने ट्रेडिंग व्यू पे या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, MT5 भी अगर यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपने वॉल्यूम का इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है और वॉल्यूम का इंडिकेटर आपको नीचे इस तरह बता रहा होगा और जब उसके ऊपर आप उसको चेक करेंगे तो ये बताएगा कि ये मिसाल के तौर पे जो भी टाइम फ्रेम आपने सेट किया है 4 घंटे का, 1 घंटे का, 15 मिनट का, तो वो आपको उसके हिसाब से कैंडल के हिसाब से नीचे वॉल्यूम बता रहा होगा। यहाँ साइड पे वो वॉल्यूम क्या बता रहा होगा कि फॉर एग्जांपल कि 4 घंटे में 30K 30 औंस गोल्ड ट्रेड हुआ है। फिर ये वाला बता रहा है उससे थोड़ा ज्यादा, ये आप 32K कर लें, ये 35K कर लें तो 35,000। तो अब इसका क्या करना है, बेसिकली जब मार्केट में ये वॉल्यूम आ रहा है तो मार्केट में आपने कैंडल को देखना है। अगर मार्केट में वॉल्यूम बढ़ रहा है अपने पिछले कैंडल के हिसाब से और प्राइस भी बढ़ रही है तो इसका मतलब यह है कि 80% से ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी। और अगर मार्केट ऊपर जा रही है और वॉल्यूम जो है उसके साथ साथ पिछली कैंडल से डिक्रीज हो रहा है उस टाइम फ्रेम के अंदर, फॉर एग्जांपल 4 घंटे की, तो फिर इसका मतलब यह है कि वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान करना है क्योंकि मार्केट वहां से वापसी की तरफ आ सकती है, मतलब मजीद ऊपर नहीं जा सकती। सिमिलरली अगर वाइस वर्सा देखा जाए तो अगर मार्केट का वॉल्यूम पिछली कैंडल से पिछले वॉल्यूम से बढ़ रहा है और मार्केट नीचे को गिर रही है तेजी के साथ तो मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। और अगर मार्केट नीचे जा रही है और वॉल्यूम जो है पिछली कैंडल से कम होता जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वहां पे सेलर जो है हो सकता है सेल कम हो जाए और मार्केट दोबारा को वापस उठ जाए। तो ये 4 चीजों को आपने ज़हन में रखना है, उसके ऊपर पूरी वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि ये चीजें काम नहीं करती, ये लोगों का है कि ये चीजें काम नहीं करती कि मार्केट में वॉल्यूम पिछली कैंडल और वॉल्यूम से तो ज्यादा आया लेकिन मार्केट ऊपर जाने की बजाय रिजेक्शन लेगी। तो उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने पहले भी ड्रॉ किया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आपने ड्रॉ कर लेना है। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अगर तो मार्केट में वॉल्यूम, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और मार्केट में वॉल्यूम ऊपर जा रहा है लेकिन यहां पे जाके मार्केट बार बार कैंडल की रिजेक्शन ले रही है, मतलब यहां से अगर देखा जाए तो यहां पे मार्केट रिजेक्शन लेती जा रही है तो इसका मतलब ये है कि यहां पे लोग ज्यादा इंटरेस्टेड मजीद नहीं है बायर्स, वो वहां पे जितना बाय होता है उतने ही सेल होता है और सेल शायद थोड़ा ज्यादा होने लग पड़ता है। तो इस वजह से आपने जब तक ये कंफर्मेशन यहाँ पे मार्केट नीचे से जाके ऊपर वाली साइड पे नहीं जाती और यहाँ ऊपर क्लोजिंग नहीं देती आपने बाय नहीं लेना। और इसी का सेम ये चीज हो जाएगा कि सेल के अंदर, कि अगर सेल में जाके मार्केट में वॉल्यूम पिछले से ज्यादा कैंडल से ज्यादा आ रहा है लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रही है तो फिर जब तक नीचे जाके इसको रीटेस्ट नहीं करती, यहाँ क्लोजिंग नहीं देती, उस वक्त तक आपने मार्केट में कंफर्म नहीं होगा कि ये मार्केट नीचे जाएगी, अदरवाइज यहां से मार्केट उठ सकती है। सिंपल सा पुली है, अगर समझ जाएंगे तो आपकी 80% से ज्यादा ट्रेड्स जो है और इसके अंदर आपने बेसिकली सेंटर पॉइंट पे वेट करना है, आपने वेट करना है क्योंकि वेट करेंगे यहाँ सेंटर से आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आपके जो सेंटीमेंट्स हैं वो काफी हर्ट होंगे क्योंकि मार्केट ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, आपकी फेवर में आएगी, आप प्रॉफिट क्लोज करते हुए भी कंफ्यूज होंगे कि थोड़ा आ रहा है, नीचे जाएगी तो जब लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली आपके नर्व्स जो हैं वो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा आपको, तो आप उसमें कहीं ना कहीं नुकसान कर लेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि नुकसान क्लोज किया और फिर साथ ही मार्केट आपकी फेवर में चलेगी। तो बहरहाल इनसे बचने के लिए ये सारा, बाकी ये सीखना हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और ये कंप्लीट चार्ट आप रीड भी कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को सिक्योर भी कर सकते हैं।